हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो जूनियर क्लर्क की भर्ती आई हुई है उसका फॉर्म किस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। यहाँ पर आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे जिससे आपको यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी पोस्ट है, इम्पोर्टेंट डेट क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है और एज क्राइटेरिया क्या होने वाली है और आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और यहाँ पे अलग अलग कितनी पोस्टेड अलग अलग आए हुए हैं किस स्टेट से। तो यहाँ पर बहुत सारा सभी स्टेटों से दोस्तों आए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पे आपको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको बताया गया है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे एक क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे आपको फुल नेम फर्स्ट नेम मांगा जाएगा जो भी आपके आधार कार्ड मार्कशीट पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कंफर्म फर्स्ट नेम दोबारा से फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम मेंशन करेंगे, कंफर्म मिडिल नेम अगेन दोबारा मेंशन करिएगा। इसके बाद लास्ट नेम मेंशन करेंगे और कंफर्म लास्ट नेम दोबारा से फिल करेंगे। उसके बाद जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे कंप्लीट शो हो जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि जो भी नाम आप फिल करिएगा मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करिएगा, जो भी आपकी आईडी में दी गई हो सेम होना चाहिए, नहीं तो आप जो है परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। तो आपके में जो भी मार्कशीट में दी गई है वही आईडी कार्ड में होना चाहिए और वही मार्कशीट पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मेंशन करना है, अगेन दोबारा से कंफर्म मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। डोमेन @ लिख करके डोमेन रेंज आपको यहाँ पे चूज करना है, जीमेल या जो भी आपका है। उसके बाद ईमेल आईडी दोबारा से मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कैप्चर्स डालेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे इस पेज पे आएंगे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपके जो भी ईमेल आईडी और जो भी आपने मोबाइल दे रखा था उस पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे गाइडलाइंस बताए गए हैं फ़ोटो एंड साइन की। फ़ोटो की क्राइटेरिया आप वाइट बैकग्राउंड कर रखिए और आपका दोनों जो है क्लियरली होना चाहिए। और यहाँ बताया गया है जो भी फ़ोटो अपलोड करेंगे 20 से 50 KB के बीच अपलोड करेंगे और साइन को अपलोड करना है वो भी आपका 10 से 20 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कैपिटल लेटर में यहाँ पे आपका नहीं होना चाहिए और यहाँ पे आपका ब्लॉक लेटर पे भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है आप बोल्ड चौड़ा भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा और ना ही आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रनिंग हेड में आप साइन करते हैं उस साइन को अपलोड करिएगा और कंफर्म पे दोनों पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम फोटो एंड साइन अपलोड करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका फ़ोटो है उस पर डबल जो है यहाँ पर आपको बताया गया फोटो फाइल नेम आपका सिपेक्स नॉट अलाउड, इनवैलिड इमेज एंड फॉर्मेट, इनवैलिड एक्सटेंशन शुड नॉट बी अलाउ अपलोडेड। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो भी आपका हम क्लिक करते हैं 20 से 50 KB के अंदर हमारा फोटो है और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ओपन पे क्लिक करते हैं इस तरीके का मैसेज आ जाता है फोटोग्राफ फाइल नॉट सिपेक्स नॉट अलाउडेड और इनवैलिड इमेज एंड फॉर्मेट या इनवैलिड एक्सटेंशन शुड नॉट बी अलाउड अपलोडेड। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि फ़ोटो की जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपकी फ़ोटो नहीं बनी हो, या तो इनवैलिड इमेज फॉर्मेट हो या आपका इनवैलिड आपका एक्सटेंशन शुड नॉट बी अलाउडेड अपलोडेड। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे उसका नाम आपको रीनेम कर लेना है। जैसा कि हम यहाँ पे रीनेम कर लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रीनेम कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको लिख दीजिएगा फ़ोटो और यहाँ पे आपको डबल एक्सटेंशन भी नहीं होना चाहिए, एक भी पॉइंट एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे व्हाट्सएप पे फॉर्म फिल कर रहे थे तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके का प्रॉब्लम आया तो हमने सोचा कि आपको भी बता दें। फ़ोटो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे फ़ोटो लिख दीजिए और आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप लिख करके अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपका डबल एक्सटेंशन भी नहीं होना चाहिए और आपका
वैलिड फ़ोटो होना चाहिए। चलिए हमारा देख सकते हैं फ़ोटो हम जैसे अपलोड करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको फ़ोटो अगर सही लगता है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे आपको साइन भी अपलोड करना पड़ेगा। साइन की यहाँ पर बताया गया है सिग्नेचर शुड बी ना अलाउटेड ब्लॉक लेटर। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको क्या करना है, साइन को भी इसी तरीके बना लेना है। तो साइन को चलिए हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे क्लिक करके इसको बना लेते हैं जो भी क्राइटेरिया बताई गई है। यहाँ पे चलिए हम बना लेते हैं। आपको बताया गया 10 से 20 KB के बीच, 10 से 20 KB के बीच बनाया, 16 KB का बन चुका है। और इसको हम यहाँ सेव पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो भी डबल स्पेस नहीं होना चाहिए तो हम यहाँ पे यस यस एच लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे उसके बाद हम यहाँ ब्राउज पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोबारा से इसको हम अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही आप साइन अपलोड होगा और यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेड करिएगा और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल फिल करना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल में आपको पहले तो जिस सर्कल से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं आपको पहले सर्कल चूज कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है बहुत सारे सर्कल दिए गए, जिस भी सर्कल में आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस सर्कल को चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर यूपी से सिलेक्ट करने, यूपी से फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लखनऊ एंड न्यू दिल्ली सिलेक्ट करिएगा। इसे लखनऊ न्यू दिल्ली सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लखनऊ चूज करिएगा पहले प्रेफरेंस में, फिर उसके बाद आप न्यू दिल्ली चूज करिएगा क्योंकि अलग से यूपी का नहीं है, लखनऊ एंड न्यू दिल्ली एक साथ मर्ज की गई है, न्यू दिल्ली। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे स्टेट पूछा गया है किस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे आप किस भाषा में या प्रेफरेंसी की जानकारी टेस्ट देना चाहते हैं, हिंदी या उर्दू, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है जो 10th और 12th की जो मार्कशीट है आपकी वो किस भाषा में है, आप अपने जो भी भाषा है उस भाषा के अकॉर्डिंग आपको जानकारी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी कैटेगरी लगती है। यहाँ पे आप जैसे ही कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का पॉपअप ऑन हो जाएगा। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो भी आप इंडिकेटेड जरूर करना चाहिए कि आप कौन से कैटेगरी के हैं। अगर आप कैटेगरी इंडिकेटेड नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको बताया गया है कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा बाद में सबमिट होने के बाद। और इसमें स्पष्ट ये भी बताया गया है कि जो भी आप ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो 1/4/2024 से पहले का ही होना चाहिए, इधर का आपको मान्य नहीं है, स्पष्ट यहाँ बताया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब यही हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी में जो भी आपका है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप ऑफ एसबीआई में कभी भी आप अप्रेंटिसशिप की है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर की है तो इसकी डिटेल्स आपको स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग इन, लास्ट इन देना पड़ेगा। नहीं की है तो इसको छोड़ देंगे। फिर इसके बाद बॉडी में डिसेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है, 40% से एबव है तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर यस करते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, डिसेबिलिटी आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी किस में है और यहाँ पे आपको और भी डिटेल आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी बॉडी में डिसेबिलिटी है और आप लिखने में सक्षम नहीं है, 40% से एबव हो चुके हैं तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे छूट के पात्र में आएंगे। नहीं अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करिएगा। आपको यहाँ पूछा गया है कि रिलीजन टू विच योर बिलोंग, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पे धर्म चूज कर लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपके पूछा गया है क्या माइनॉरिटी से आप संपर्क रखते हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर इसके बाद इंडियन सिटीजन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू सीकिंग रिलेशन अंडर विडो डिकवर वुमेन या वुमेन डिस्ट्रिक्ट स्पेयर्ड ऑन देयर दे हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आप विधवा हैं
आपके साथ कोई घटना घटी है और दोबारा से आप मैरिज नहीं की हैं, उसे अलग से छूट चाहिए तो आप यस या नो अपने लिए ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करिएगा। फिर उसके बाद एक्स सर्विस मैन है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू डिसेबल एक्स सर्विसमैन, आपके बॉडी में डिसेबिलिटी है, एक्स सर्विसमैन है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू डिपेंडेंट सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन डीएक्स, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपको आगे इसमें पूछा गया है कि आर यू ऑलरेडी वर्किंग इज एसबीआई इन क्रिटिकल कैटेगरी, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग क्रेडिट देना पड़ेगा, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। फिर यू हैव रिकॉर्ड डिफॉल्ट इन रीपेमेंट लोन क्रेडिट कार्ड ड्यू टू अनदर अगेंस्ट हुज नेम एडवर्सरी रिपोर्ट सिविल एंड अदर स्टेमली एजेंसी के अकॉर्डिंग आप कभी भी लोन लिए हैं और रीपेमेंट नहीं किए हैं तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। या आप गवाह के रूप में कभी भी उपयोग हुए हैं और आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो यहाँ पे यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इज आर देयर एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग द कैरेक्टर एंटी मोरल ट्रिपल, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे शूट करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा किस स्टेट में देना चाहते हैं, उसके बाद स्टेट के अकॉर्डिंग आपका स्टेट कोड आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी नज़दीकी सिटी है आपको सिटी चूज कर लेना है जहाँ पर फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है। फिर इसी तरीके से आपको सेकेंड वाला भी चूज कर लेना है स्टेट। फिर इसके बाद नज़दीकी जो भी आपका यहाँ पे है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आई इंटेंट ब्रिंग द फॉलो आईडी व्हेन अपेयरिंग द एग्जामिनेशन के समय कौन सी आईडी आप लेके जाना चाहते हैं, आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आधार नंबर डालना पड़ेगा, आधार नंबर 12 अंकों का फिल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट एंड मेन एग्जामिनेशन किस भाषा में रखना चाहते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी रख सकते हैं या इंग्लिश उर्दू, आप अपने अकॉर्डिंग चूज करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डेट चूज कर लेंगे, फिर मंथ चूज कर लेंगे, फिर ईयर को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जेंडर्स को सिलेक्ट लेंगे। अगर आप ब्रदर एंड सिस्टर ट्विंस है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जेंडर आप ट्विंस आपका हाईलाइट हो जाएगा, अगर आप ट्विंस हैं तो यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, अगर नो करेंगे तो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे चले आना है मैरिटल स्टेटस में। मैरिटल स्टेटस में आप अपने अकॉर्डिंग मैरिड एंड मैरिड अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद फादर का फर्स्ट नेम लिखेंगे, फादर का मिडिल नेम लिखेंगे, फादर का लास्ट नेम लिखेंगे, मदर का फर्स्ट नेम, मदर का यहाँ पे मिडिल नेम, मदर का लास्ट नेम मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग अगर मैरिड चूज किए होंगे तो ऐसी स्थिति में जो आपके जीवन साथी है उनका फर्स्ट नेम, उनका मिडिल नेम, उसका लास्ट नेम लिखेंगे। अगर नहीं है मेंशन किए हैं तो आप इसको आप छोड़ दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एड्रेस 1 में आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस में विलेज मेंशन कर लेना है एंड पोस्ट मेंशन कर लेंगे। फिर एड्रेस 3 में आपको अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, फिर स्टेट को चयन कर लेंगे, फिर यहाँ पे एरिया का पिन कोड लिख देंगे। आपको अगर करस्पॉन्डिंग एड्रेस और आपका यहाँ पे जो भी आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और एड्रेस दोनों सेम है तो टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा फैच हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो जीएसटी लगने यहाँ पे जैसे ही आपका बेसिक डिटेल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको यहाँ पे जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उसका पेयरिंग है या पास है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों हम जैसे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो यूनिवर्सिटी आ जाती है, अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप टाइप कर सकते हैं। फिर इसके बाद जिस भी डेट में आपने कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन उसकी डेट यहाँ पे आपको मार्कशीट पे दी जाती है, उसको मेंशन कर लेंगे, डेट मेंशन करेंगे और यहाँ पे मंथ मेंशन करेंगे और आपको ईयर मेंशन कर लेना है। नीचे आपकी मार्कशीट पे दी जाती है, आप अब तो आपकी और भी कोई भी जो भी पढ़ाई कर रखे हैं उसकी अब डिटेल देना चाहते हैं दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको सब कुछ छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है वर्किंग एक्सपीरियंस, आपने वर्किंग
कर रखा है तो आपको डिटेल्स मेंशन करना है। प्रेजेंट वर्क यहाँ पे जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को फिल करेंगे। अगर नहीं है तो नो पे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है अदर डिटेल, वेदर आप अगर अदर डिटेल आपके बोर्ड है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करिएगा। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है लैंग्वेज, आपको स्टेट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज हिंदी आपको अलग से दे रखा है, हिंदी। और उसके बाद आप हिंदी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, या आपको बताना पड़ेगा, सिलेक्टेड करना पड़ेगा, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरी भाषा जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, नहीं यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्लिक किया। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब में प्रेशन करना है और यहाँ पे डिक्लेरेशन अप्लाई करना है। तो डिक्लेरेशन के लिए आपको यहाँ पे गाइडलाइंस बताई गई है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन का भी पेज मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इस डिक्लेरेशन को अपने हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग मेंशन करना है। जैसा कि आपका आई लिख करके अपना नाम लिखेंगे, ये आप छोड़ दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद अपने हाथों से अपने इसको मेंशन करना पड़ेगा अपने। फिर उसके बाद इसको यहाँ पे देख सकते हैं हमने फ़ोटो को फिंगर को अपलोड कर लिया और ओके पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है उसको आपको यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बताया गया है 50 से 100 KB के बीच। तो 50 से 100 KB के बीच हम बना लेते हैं इसको। जो भी आपका डिटेल है आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे बताया गया है 50 KB के अंदर, तो हम यहाँ 50 KB के अंदर बना लेते हैं और इसका भी नाम कुछ रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे डॉटेड पॉइंट नहीं लेगा। तो फिर इसमें हम यहाँ पे इसका फाइल का नाम जो है चेंज करके इसको अपलोड कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको भी अपना फाइल्स का नाम चेंज करके अपना बना लेना है और ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चर्स शो हो रहे हैं उस कैप्चर्स को आपको प्रॉपरली यहाँ पे फिल कर लेना है। चलिए हम अपने अकॉर्डिंग अपना कैप्चर्स फिल कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना फाइनल प्रिंट दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से फाइनल किया जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अगेन आपको ओके का ऑप्शन कर लेना है अगर सब कुछ सही है तो। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी पेमेंट कटेंगे यहाँ पे पेमेंट शो हो जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अपना पेमेंट। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे और ओके पे अगेन क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपको बिलिंग डेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। अगर यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई से, नेट बैंकिंग, क्रेडिट, अब आपको बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जीएसटी जो लगने वाली है यहाँ पे शो होगा। और उसके बाद अगर नेट बैंकिंग के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग के अकॉर्डिंग भी आपका यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं आपको कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्यूआर कोड से कर लेता हूँ क्योंकि इस पर किसी प्रकार की जीएसटी नहीं लग रही है। प्रोसीड टू विथ पेमेंट पे क्लिक करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितना पेमेंट कट रहा है आप अपने अकॉर्डिंग पेमेंट कटा लीजिए। तो यहाँ पे जिस भी मेथड से करेंगे अलग अलग पेमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग आपकी जीएसटी लग सकती है। क्यूआर कोड पे दोस्तों अभी कोई भी पेमेंट की जीएसटी नहीं लग रही है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि क्यूआर कोड का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़